हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे क्या प्यार में ये सब करना ज़रूरी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं हाथ काटने की। तो क्या प्यार में ये सब करना ज़रूरी है? क्या ये बेवकूफ़ी है या होशियारी है? होशियारी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज तुम्हारे प्यार में लड़ाई हो रही है, बहुत सारी लड़ाई हो रही है, और तुमने अपना हल्का सा हाथ काटा, तुमने वो लड़ाई ख़त्म कर दी, वरना हाथ काट दूंगा, लड़ाई वहीं पर ख़त्म। जब तुम्हारा प्यार तुम्हें छोड़ के आ रहा है, तुमने कहा छोड़ के गई तो मैंने हाथ काट दूंगा, और वो छोड़ के नहीं आ रही, वो रिलेशन में आ गई, तो ये तो होशियारी हुई, बेवकूफ़ी तो हुई नहीं। तो इसको बेवकूफ़ी क्यों कहूँगा ना, ये तो होशियारी हुई ना, होशियारी का लेवल है यार ये तो। मतलब सामने वाला बंदा यार है, तुमने सब चीज़ें कर ली, वो रुक नहीं रहा, और तुमने चाकू लिया हाथ में लगा दिया और वो रुक गया, ये तो बहुत होशियारी बना हुआ ना यार। तो इसी के ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि ये करना सही है या गलत, बेवकूफ़ी है या होशियारी। तो इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लड़ाई की। अगर तुम्हारे रिलेशन में लड़ाई हो रही है और तुमने हाथ काट के लड़ाई रोक दी, तो तुमने कितना होशियारी बना काम किया है। देखो, अगर लड़ाई हो रही है तो एक टॉपिक होगा, ऐसी फालतू हवा में लड़ाई नहीं हो रही होगी, एक टॉपिक होगा, उस पर लड़ाई हो रही होगी। अब तुमने हाथ काट के दिखाया और लड़ाई ख़त्म हो गई, सामने वाला तुम्हारी केयर करना चालू कर दे रहा है। उसको थोड़ा समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के समझना है बात को। हुआ क्या, तुम उस टॉपिक पे जिस पे लड़ रहे थे, वो टॉपिक वहीं पे दब गया। क्या वो दब गया? नहीं दबा। वो टॉपिक वहीं का वहीं पे, बिकॉज वो क्लियर नहीं हुआ, ना तुमने क्लियर किया ना सामने वाले ने क्लियर किया, वो टॉपिक वहीं का वहीं है। वो प्रॉब्लम आज नहीं तो कल दोबारा रिपीट होगी, बिकॉज वो प्रॉब्लम वहीं पे पड़ी है। दोनों के माइंड में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वहीं की वहीं पड़ी है। वो प्रॉब्लम तुमने सॉल्व नहीं की, तुमने बस हाथ काट के अपने पार्टनर को रोक लिया है। अब हाथ काट के तुम्हारा पार्टनर क्यों रुका? बिकॉज यार तुमसे प्यार करता है। अगर तुम किसी से प्यार कर रहे हो और उसको थोड़ी भी चोट लग है, तो तुम्हें कितना मतलब बुरा लग जाता है, कितनी तुम उसकी केयर करना चालू कर देते हो। और वैसे ही अब तुम्हारा हाथ कटता है तो सामने वाले को बहुत मतलब केयर होना चालू कर देती है। वो ये सब सारी बातें साइड में रख देते हैं, क्या लड़ाई हुई क्या हुआ, वो सारी बातें साइड में रख देते हैं। उनको बस तुम्हारी केयर दिखती है और कुछ नहीं दिखता उसके आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम इतना बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो, इतना बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। सबसे पहले तो तुमने वो टॉपिक क्लियर नहीं किया लड़ाई का। दूसरी बात, तुमने खुद को चोट पहुँचाई है, खुद को। कब तक समझो, अगर तुम्हारे रिलेशन में 10 बार लड़ाई हो रही है, 10 बार तुम हाथ काट के बैठे आओगे कि हाँ 10 बार लड़ाई हुई, 10 बार हाथ काट दिया और लड़ाई ख़त्म कर दी? ये समझदारी नहीं है। समझदारी वहाँ पे है जब तुमने आराम से समझा उस बात को, ठीक है, उसकी जड़ को समझा, लड़ाई क्यों हो रही है, उसके पॉइंट सही है या मेरे पॉइंट सही हैं, उसका थोड़ी सी आर्गुमेंट की, थोड़ी दिमाग लगाया, सही से बात समझे, और उस टॉपिक को, उस लड़ाई को तुमने ख़त्म किया, उसमें है समझदारी। ऐसे तो तुम्हारी यार शादी के बाद पता नहीं कितनी लड़ाई होती रहेगी, फिर क्या ज़िंदगी भर हाथ काटते रहोगे अपना? कब तक हाथ काटोगे मेरे भाई? दिमाग लगाओ। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ गलत है सही है, मैं तुम्हें सही से समझा रहा हूँ, एक सही वे में समझा रहा हूँ कि ये चीज़ तुम कब तक कर लोगे। आज तुमने कर ली, लड़ाई रोक ली, लेकिन कल भी कर लोगे, परसों भी कर लोगे। रिलेशन में यार सिंपल ही बात है, हस्बैंड वाइफ हो या रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, लड़ाई बहुत होती है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है, भले जितना ही परफेक्ट रिलेशनशिप हो उसमें भी लड़ाई होती है। तो क्या हर बात तुम अपना हाथ काटते हुए बैठोगे? नहीं ना। तो ये चीज़ एकदम बेवकूफ़ी वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं, तुमने सारे तरीके अपना लिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के जा रही है, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, हाथ काट के तुम बैठे हुए हो और गर्लफ्रेंड को रोक रहे हो। अब वहाँ पे वो बंदी रुकी आ रही है, तो वहाँ पे तुमने समझदारी वाला काम किया है या बेवकूफ़ी वाला, इसको ही थोड़ा समझ लेते हैं। वहाँ पे अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड रुक गई तो किस लिए रुकी है बताओ? क्योंकि अगर तुमने सब तरीके आजमा लिए, सब तरीके, वो नहीं रुक रही, तो इसका मतलब क्या है, उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार बहुत कम हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम हाथ काट के रोक रहे हो, तो क्यों रुकी है? बस एक तुम पे एहसान करके रुकी है, ठीक है, पहला। दूसरा, उसको तुम्हारी फिक्र है कि कहीं तुम खुद को नुकसान ना पहुंचा लो, इसलिए रुकी है। तो वहाँ पे प्यार कहाँ है मेरे भाई? प्यार कहाँ है? अब तुम बोलोगे कि यार मतलब कह रही तो प्यार है। नहीं मेरे भाई, अगर कोई रोड पे बंदा भी बोलेगा ना कि हमने गर्दन काट रहा हूँ ये काम कर लो, तो सामने वाला अगर अनजान बंदा भी हो ना, तो वो भी बोलेगा कि यार बंदा अपनी जान दे रहा है, ठीक है। तो वो बंदी तो फिर भी तुमसे प्यार करती है, तो वो रुकेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन वहाँ पे तुमने क्या किया? वहाँ पे कुछ किया? वहाँ पे वो सिर्फ तुम पे रुक रही है, तरस खा के, तुम्हें कुछ ना हो जाए इसलिए एक एहसान कर रही है तुम्हारे ऊपर। वहाँ पे प्यार नहीं होगा, वहाँ पे कभी भी प्यार नहीं जगेगा, ध्यान रखना। और तुम हाथ काट के किसी को रोक रहे हो, तो पहले जैसा रिलेशनशिप कभी भी नहीं बन पाएगा। वहाँ पे तुम उसको समझा सकते हो, जो भी गलत फहमी है उसको क्लियर कर सकते हो। हाथ काटना कोई मतलब सल्यूशन नहीं है मेरे भाई। हाथ काट के तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। खुद को चोट पहुँचा रहे हो, खुद को। मतलब तुम्हें पता भी है खून कितनी मुश्किल से बनता है बॉडी में, और कमज़ोरी कितनी आई थी हाथ काटने के बाद। और कभी कभी तो तुम इतना ज़्यादा डैमेज दे देते हो खुद को कि वो ज़ख्म भरता ही नहीं है ज़िंदगी भर तक। पता है तुम्हें कुछ? प्यार में ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए मेरे भाई। हाथ काटना, खुद को चोट पहुंचाना, धमकी देना। देखो यार, धमकी किसको दी जाती है? गुंडागर्दी में धमकी दी जाती है। अब तुम एक तरीके से धमकी दे रहे हो सामने वाले बंदे को रोकने के लिए कि मैं हाथ काट लूँगा वरना रुक जा, तो ये तरीके की धमकी हुई मेरे भाई।
धमकी दे के तुम कभी भी अपना प्यार साबित नहीं कर सकते। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो, ये कोई भी होशियारी नहीं है हाथ काटना, बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक और चीज़ तुम्हें समझा लूँ यार, देखो तुम गर्लफ्रेंड के लिए अपना हाथ काट रहे हो, खुद को नुकसान पहुँचा रहे हो। एक बात सोचो, सिर्फ एक बात सोचो कि तुमने खुद की पहले अपनी कितनी केयर की थी, ठीक है, अपनी बॉडी पहले कितनी केयर करते थे, और अब तुम क्या स्टेप कर रहे हो, क्या स्टेप उठा रहे हो, मतलब हाथ काट रहे हो अपना, खुद को नुकसान पहुँचा रहे हो। क्यों? इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर सामने वाले बंदे को तुमने रोक भी लिया हाथ काट के, तो लाइफ टाइम नहीं रुकेगा। सामने वाले बंदे को तुम सिर्फ प्यार से रोक सकते हो, धमकी दे के नहीं। धमकी देगा वो रुक भी गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। और उसके बाद अगर दोबारा वो गया ना, फिर तुम हाथ भी काट रहे हो तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मगर वो अब तुमसे नफरत करने लगेगा ना, उसको पता चल जाएगी कि हाँ ये बंदा अपनी ही केयर नहीं करता, इसको अपनी ही परवाह नहीं है, मेरी क्या परवाह करेगा। तुम सोचो, क्या एक लड़की ऐसे लड़के के साथ रहना पसंद करेगी जिसको खुद की ही फिक्र नहीं है? तो लड़की क्या फिक्र करेगा, लड़की क्या केयर करेगा जिसको खुद की ही केयर नहीं है? ये बात समझो, ठीक है ना। लड़की भी ये बात समझ जाएगी कि हाँ इसको जब खुद की फिक्र नहीं है, खुद ही अपने हाथ काट रहा है, तो ये मेरे को क्या सिक्योरली रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। वो भी चली आएगी एक दिन, बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने इस पे वीडियो क्यों बनाई, बिकॉज ये तो अब ट्रेंडिंग टॉपिक भी नहीं है, और काफ़ी लोग बोलेंगे अरे यार ऐसा तो पहले होता था, अब तो कोई करता भी नहीं है ना। देखो यार, ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, आई नो इस पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएंगे, यही मुझे पता है, लेकिन एक बात बोलूँ, आज भी ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिनको लग रहा है हाँ ये सही है, इस चीज़ को सही मान के ये काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं आज भी तेरे नाम मूवी देख के तेरे नाम मूवी जैसे बाल रख रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। बहुत हैं ऐसे लोग यार, और ज़िंदगी भर रहेंगे। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कभी ख़त्म हो पाएंगे, इम्पॉसिबल है, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती मेरे भाई, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी भर रहेगी वो चीज़, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है, अगर कोई भी एक बंदा भी ऐसे काम कर रहा है तो बस वो रुक जाए, बिकॉज यार ये बहुत बेवकूफ़ी वाला स्टेप है। तुम ये स्टेप उठा के अपने पार्टनर को कभी भी रोक नहीं पाओगे, रोक भी लोगे तो लाइफ टाइम नहीं रहेगा वो साथ, बल्कि उसकी नज़र में तुम्हारी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए ये स्टेप मत उठाओ, ठीक है। जो भी है, लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ है, बात करके तुम सॉल्व करो, ये हाथ काटना ये सब बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है। और मैं बस इतना चाहता हूँ, अगर कोई भी एक बंदा इस वीडियो को समझ जाए और अगर वो स्टेप उठा रहा है तो रुक जाए, तो मेरे लिए वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा बस। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा।